इस क्वेश्चन को देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 41। ये थोड़ा सा स्टैंडर्ड लेवल का क्वेश्चन है। आपसे कह रहा है डायनामो जो होते हैं और मोटर्स रिस्पेक्टिवली आर बेस्ड ऑन, किस प्रिंसिपल पर काम करते हैं। तो डायनामो और मोटर की बात कर रहा है रिस्पेक्टिवली किस पे ये बेस्ड है। अगर डायनामोस की बात करो और मोटर्स की बात करो तो आपको पता होना चाहिए मोटर का काम क्या होता है। मोटर को आपने इलेक्ट्रिक एनर्जी दी, उस इलेक्ट्रिकल एनर्जी को वो मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देती है। आपने उसे सप्लाई दी, वो घूमना शुरू करेगी, वो कुछ ना कुछ देगी, या तो हवा चलाएगी या फिर पानी को पंप करेगी। ये काम रहता है मोटर का। तो कहीं ना कहीं आप ये कह सकते हैं मोटर जो है एक तरह से इलेक्ट्रिकल एनर्जी को यूज़ कर रही है, मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रही है। ठीक है, तो ये तो हो गया मोटर का काम, मोटर का कन्वर्जन। तो आप ये कह सकते हैं कि जब आप मोटर को करंट दोगे तो कहीं ना कहीं आप इलेक्ट्रिकल एनर्जी दे रहे हो, और जब आप इलेक्ट्रिकल एनर्जी दोगे तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी देने की वजह से उस पर क्या होगा कि एक तरह से एक मैग्नेटिक फील्ड में करंट कैरिंग कंडक्टर रखवा, उसमें आपने करंट पास कर दी तो उस पर एक टॉर्क लगना शुरू हो जाता है। दैट्स वाई वो रोटेट करती है। ठीक है, एक तो ये हो गया। डायनामोस क्या होते हैं, डायनामो के अंदर उल्टा केस होता है, आप मैकेनिकल एनर्जी देते हो, आपको इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिलती है। मतलब आप जो है मैग्नेटिक फील्ड को के अंदर करंट कैरिंग कॉइल को घुमाते हो, इसके अंदर इंडक्शन होता है, इंडक्शन की वजह से आपको क्या मिलता है, इंड्यूस ईएमएफ आ जाता है, दैट्स वाई करंट मिलता है। तो कहीं ना कहीं आप ये कह सकते हैं कि ये फैराडे के लॉ ऑफ इंडक्शन के ऊपर काम करता है, फैराडेज लॉ ऑफ इंडक्शन। तो कहीं ना कहीं डायनामो का आपको पता चल गया कि लॉ ऑफ इंडक्शन, लेकिन मोटर्स के लिए भी आपको कुछ ना कुछ पता चलना चाहिए था। देखो ये फैराडे लॉ और एम्पियर्स लॉ ऑफ फोर्स, इस पर दोनों पर काम करता है। एम्पियर सर्क्यूटल लॉ आपने पढ़ा होगा कि अगर मैग्नेटिक फील्ड का लाइन इंटीग्रल कर दोगे तो ये होता है म्यू नॉट आई के बराबर। ठीक है, तो ये हो गया आपके सामने, ध्यान देना, एम्पियर्स लॉ ऑफ फोर्स। तो ये आपने अभी पढ़ा नहीं है फिलहाल, ये आप 12th में जाकर पढ़ोगे, लेकिन यहाँ पर चूंकि आ चुका है तो एम्पियर्स फोर्स लॉ और फैराडेज लॉ, फैराडे के दो नियम है आपको पता है। एक तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की डेफिनेशन है, दूसरा है इंड्यूस ईएमएफ का फॉर्मूला -kn d∅/dt। क्लियर है भाई, बस ये क्लियर होना चाहिए। तो ये इसका ऑप्शन हो जाएगा ए, 41वें का ए हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों पर काम करता है। चलिएगा अगले क्वेश्चन में आपसे मुलाकात करता हूँ। थैंक यू।